भगवान के भक्त आज परीक्षित लाल को भगवान कन्हैया के जन्म की कथा सुनाई। अब एक बात बताएं आप लोगों को, बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, साधारण बच्चे का जन्म। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने श्यामो गांव के ज्ञानी बड़े बूढ़े बैठे हो, अभी मेरे पास खबर आई कि शास्त्री जी नाच गाना नहीं कराएं, तो अब मैं तुमको पूछ रहा हूं, तुम्हारे घर बच्चे का जन्म होता है, ढोलक बजती है कि मातम मनाते हो? बताओ बताओ, जिसने मेरे पास खबर पहुंचाई। बच्चे का जन्म होता है कि मुंह लटका के बैठा हो कि ढोलक बजते है कि नाच कूद होता है? किसने खबर भेजी मेरे पास कि नाच गाना बंद करो? और नाच गाने को कौन जानता है मालूम है? नाचता वही है जो भगवान से प्रेम करता है। शरीर नहीं नाचता, उन्मस्त होकर के जीव नाचता है। और देखो इसे कहते प्रेम, ये प्रेम है। ये शरीर नहीं नाचता है, ये जीव और ब्रह्म का खेल है, वाणी का विषय नहीं है। यहाँ ये नृत्य कला भोले बाबा की देन है, और संगीत कला मां सरस्वती की देन है। जब खुशी की बात होगी तो नाच कूद होंगे। और भगवान और कोई ऐसो वैसे को जन्म ना भयो। भगवान विष्णु का 16 कला का अवतार हुआ है कन्हैया का। भगवान राम के कला के 8 कला, परशुराम 4 कला, बता। और तुम्हारे व्यास जी 2 कला, नारद जी 2 कला, पूर्ण 16 कला से कन्हैया का अवतार हुआ है। साक्षात ब्रह्म आया है तो हम नाचे क्यों नहीं? बताइए। हमारा आत्मा का आत्मा राम ब्रज में है। और एक बात और बताऊं तुमको, गोपियां कौन बने? गोपियां कौन बने? प्रेम सागर को उठाइए, गर्ग संहिता को उठाइए, प्रेम सागर को उठाइए, भागवत को उठाइए। भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है गर्गाचार्य जी ने कि जब जीव उन्मस्त होता है तब नाचता है, मस्तियां लेता है। चकोर चांदनी, तो क्या चकोर चांदनी से प्रेम करती है या चांद चकोर से प्यार करता? बताइए आप लोग। पतंगा दीपक से प्रेम करता है कि दीपक पतंगे से? पतंगा दीपक से प्रेम करता है और उसके ऊपर मंडराता है, अपनी जान दे देता है, पंख जल जाते हैं, लेकिन प्रेम उसका कम नहीं होता। सारी रात, चांदनी की रात चकोर उड़ती है और उड़ते उड़ते सुबह तक प्राण खो देती है। उस चांद से प्यार करती है। मर जाना मंजूर है लेकिन नाचना बंद करना मंजूर नहीं। अभी तुम लोग वृंदावन नहीं गए, जो नृत्य पर व्यंग उठाते हो, कभी वृंदावन जाके देखना। अरे तेरे देश के हिंदुस्तानी नहीं, अंग्रेजों के 503 यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं प्रेम मंदिर में। उनमें 80-80 साल की बुढ़िया भी हैं और 60 साल के बुजुर्ग हैं, 10 साल का भी बच्चा है। और केवल एक ही चीज कहता है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कभी चैनल लगा के देखो, विदेशी भगवान के नृत्य पर नाचते हैं, तो हमारा तो हिंदुस्तान और हम भगवान कन्हैया के वंशज हैं और उसके नाच पर व्यंग बोलते हो तुम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, हरिहर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया के दर्शन करवे के लिए गोपी ग्वाल। और एक बात और बता दूं, ये गोपी कौन बने हैं?
महात्मा ब्रह्म ऋषि महात्मा ने विष्णु से कहा कि अब तुम कृष्ण बनने जा रहे हो, हमें अपनो गोपी को रूप दे दो, तुम बनोगे लाला, हम तुम्हारी सहेली बन करके तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ये गोपी कोई स्त्री नहीं थे, ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि थे। प्रमाण दूं तो भागवत के 10वें अध्याय को खोल के 31वां सूक्त पढ़ो। जब गोलोक धाम से विष्णु आए हैं तो देवता गोपी बने, देवता देवांगना, ऋषि महर्षि वे पुण्य आत्मा गोपी बने। और गौ माने इंद्री और पी माने कन्हैया, ये इंद्रियां गोपियां बन करके आई हैं। लोगों समझिए, विषय को समझिए, भावार्थ समझिए, तब व्यंग कसिए। आज भगवान कन्हैया बाल रूप के दर्शन करके पार्वती मैया चली जाती है। धीरे धीरे श्याम आज 2 दिन के हो गए। कै दिन के? 2 दिन के। खलबली मच गई मथुरा नगरी में। भोजराज कंस कहने लगा अब मैं क्या करूं, मेरा काल पैदा हो गया, तोनू पूतना आ गई। पूतना ये कंस के मित्र सकटासुर की बहन थी और कंस भी इसे बहन मानता था। भगवत प्रेमियों, आज पूतना पूछने लगी महाराज आप दुखी क्यों हो? कहने लगी कि मेरा काल पैदा हो गया है गोकुल में। पूतना बोली भैया परेशान क्यों? अबे भेष बदल के जाती हूं और कल के परसों के 3 दिना के जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया सबको मार के आऊंगी। हाँ, सो आज पूतना चली। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित चली तो चली कैसे, सुनो। हेलो, हेलो, कि भेष बदल कर चली पूतना और गोकुल पहुंची जाए और नंद भवन में जाए कृष्ण को और गोदी लियो उठाए, कुचन से दूध पिलावे, कपट को प्यार दिखावे, कुचन से दूध पिलावे। समझ गए प्रभु मन में, हाँ मन में जिया कोई मार बे आई। और भर के जहर कुचल में बह रही है दूध पिला। दूध ही क्या था प्राण पीगा, धरन गिरी भेड़ा, ओ धरन गिरी भेड़ा, कुचन से दूध पिलावे, कपट पर ध्यान दिखावे।
पूतना भेष बदल के चली है और पहुंची है भगवान कन्हैया को मारने के लिए। और पहुंची कैसे? भेष बदला गोकुल में घर में घुसी। गोकुल के पहले घर में गई तो बा घर में एक जन्मो बच्चा, कन्हैया नहीं दूसरा, अब पड़ोसन बनी गई। बोली जीजी आज हमारे घर नमक न मटिकाओ, बरी और नमक न मटिकाओ, पंडित जी दुकान दूरी पत्ते है तो ने हमें नमक दे दो, नमक दे दो, नमक दे दो। हाय नमक लो, ले मरी जाती हूँ, नमक ले जाओ। हाय जो नमक लेने गई, हाय सोई बा को लला गोद में लाओ, और लला गोद में लाओ और पाने स्तन पान करा, और लला ने 2 घूंट पिए, लला मरियो मरियो मरियो, मरोई मरा धरी गई और ले नमक न करिए। दूसरे घर में गई, बे करें रोटी, बोले बहना आज हमारी सब्जी न बटकी तुरैया ना टोर पाई थी, लेकिन सब्जी दे दो। अब बे माँ चौराहे पे हैं दुकान खोलने मिलने, तो अब रोटी लेके जानी जीजी, ले जाओ मरी जाती। जीजी लला कहाँ है? उस सोए रहा इतने हो तो सामान न पाओ। हाय लला बानो गोद में लाओ, ओ बस दूध पियाओ, और 2 घूंट लला ने पिए, तीसरे पे मरी कालकूट नाम का जहर लगा कर गई वो पूतना। हाय बा नकटी को नाम तो काम धरो, जोन घर में जाए पूतना भाई पूत भग जाए। तीसरे घर में गई, हाय बे चला में चकिया, चकिया चलाए नहीं, पड़ोसन गई बहने अपनी कचुली दे दे, बे चकिया चलाए। बहन क्या कर रही? सतुआ निकाल रही हो, सकुदिया सतुआ निकाल रही हूँ। आगे तो रोज नौता है, रोज नौता होते हैं शाम में, पेट खराब हो, पेट खराब हो, पेट खराब हो, पेट खराब। बोले जीजी कचुली दे, उधारी ले जाओ। अब बे कचुली ले, जीजी लला कहाँ? कब उधारो? तो लला लाओ, और पाने जैसे 2 घूंट दूध पियो, लला लला मरियो मरियो, 3 लला मार डारे। अरे दैया, जौन घर में जाए तोन घर में पूतना लला मार डारे। चौथे घर में गई तो एक ग्वालनी गैया काट रही, गैया काट रही, धर मर ठाड़ी रो सास, धर मर धर ठाड़ी रो सास, धर मर धर। जीजी क्या कर रही? मैं तुम्हें लला खिला, मैं धार काट रही लला, उधारो पालना खिला ली। तो लला गोद में लाओ, 2 घूंट पियो, लला मरियो। पूरी गोकुल के लला 3-4 दिन के जन्मे भाई बच्चा सबन ने मारती गई, सफा करती गई। तब कहूं जसोदा के घर में पहुंची, जसोदा की पड़ोसन बन गई अम्मा, तो लला कहाँ में खिलाए आई हूं। भगवान समझ गए कि सबनते पहले गैर मोछन भाई को नंबर आवत हुआ मुँह पे, जब राम बन के आओ तो वो मैंने सबते पहले ताड़का मारी। गैर मोछनी भाई औरती मत्ते हैं, वो अब पहले ही पहले मोहनी करावे आई गई। बता सही बात है झूठी? राम बने तो को मरी? ताड़का। जब हमारे ऋषि विश्वामित्र ले गए ये करावे राम लक्ष्मण को, तो सबसे पहले ताड़का मारी राम ने, और यहाँ सबसे पहले पूतना मरे भी आई, तो पहले तुम्हारे नंबर आवत हुआ है। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही दूध पिया है तो कस के दूध पियो, और दूध के संगमा को खून पियन लगे। अब तो जसोदा ते बोली, ओ मैया जल लला दूर उठा, और कुबिजा सॉरी पूतना कैसे बोले, अम्मा जा अपाई लला तू ले ले। और लला जैसे छुड़ावे लगी तो लला चौक बन गो। पूतना करे लला हटतू ही ना है। चिल्लाई धाड़े मारे मारे, और ललाई हटा मेरी छाती से, और रोई करके धरती पे गिर गई है बेटा पीरो।
रिधि हिलन लगी। मैं देखा थैला फूट गया, नीडुरी उदय में न सूख गया। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। पूतना मर गई। और कहते हैं भागवत में तो प्रमाण ये है कि 1.5 योजन में गिरी। 1 योजन कितने का होता है? 4 कोस को। 6 कोस के बीच में गिरी। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, झूठ या सच। 1.5 योजन में गिरी। सवरे पेड़ तोड़ा रे। और जब जसोदा को पता चलो, बाबा नंद को पता चलो, तो आज लाला लेके आई। नजर गुजरिया को झारो देखें, कऊ के पूंछ से झारो देखें, बेटा कन्हैया को घर में सुलाए दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समझ गए नंद बाबा? अब यहां रहना हमारा ठीक नहीं है। अब हमारा रहना ठीक नहीं है। यहां कंस के दूत भेजे हुए आते हैं। दूसरे दिना और पूतना को भाई तृणाव्रत आ गया। सो भगवान कन्हैया छकड़ा में खेल रहे, पालने में झूल रहे। और जैसे ही छकड़ा को उड़ाना चाहा, भगवान कन्हैया ने 3 दिन के कन्हैया ने लात मारी। छकड़ा सहित राक्षस आसमान में उड़ गयो। बोलिए गोविंद भगवान की। 2 दिन के कन्हैया ने पूतना मारी, 3 दिन के कन्हैया ने तृणावर्त मार डाला, 4 दिन के कन्हैया ने शकटासुर मार डाला। अब तो कन्हैया को मारने के लिए वो रोज एक नित्य नए दानव आने लगे। तो सभी गोकुलवासी ग्वालाओं ने पंचायत करी कि रात में जा गांव में छोड़ो। फिर उन्होंने गोकुल छोड़ के नंदगाम बरसाने के पास वो गांव बसाया। फिर कन्हैया को लेके वहीं रहने लगे। एक भगवान का कीर्तन गाए ले, आगे कथा बहुत सुंदर है।